भारत से एक खतरनाक वायरस पाकिस्तान के सूबा सिंध में फैलने का खतरा। हुकूमत सिंध ने महकमा लाइफ स्टॉक और महकमा हेल्थ को रेड अलर्ट जारी कर दिया। ये वायरस जानवरों से इंसानों में और फिर इंसानों से दूसरे इंसानों में मुंतकिल होता है। ये वायरस कोरोना से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये वायरस क्या है, इसकी अलामात क्या है, इसकी वजूहात क्या है और इससे बचने का एहतियाती तदाबीर क्या है। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इस वायरस ने अब तक पाकिस्तान में कितने लोगों को इन्फेक्टेड किया है। भारत से जो पाकिस्तान के सूबा सिंध में वायरस मुंतकिल हुआ है, इसको नीपा वायरस कहते हैं। ये वायरस इंसानों और जानवरों दोनों को इन्फेक्टेड कर सकता है। ये वायरस ज़्यादातर चमगादड़ से फैलता है, मगर ये दूसरे जानवरों से भी, जैसे घोड़ा, गधा, बकरी, कुत्ता, ऐसे जानवरों से भी मुंतकिल हो सकता है। नीपा वायरस से एक इंसान या जानवर जो इन्फेक्टेड होता है, जब दूसरा पर्सन जो इन्फेक्टेड नहीं है, जब वो इसके कांटेक्ट में आता है तो ये वायरस उसमें मुंतकिल हो जाता है। ये वायरस जो इन्फेक्टेड पर्सन के जिस्म से निकलने वाली रतूबत होती है, जैसे खून, पीप, पेशाब, पखाना, इनसे दूसरे पर्सन में मुंतकिल होता है। अगर नीपा वायरस से बचाव की बात की जाए तो नीपा वायरस से बचने का बेहतरीन तरीका यही है कि ऐसे इलाकों या जानवरों से दूर रहा जाए जिनमें ये वायरस मौजूद हो। नीपा वायरस फैलाने वाले जानवरों में चमगादड़ और खंजीर, ऐसे जानवरों से दूर रहा जाए। सिम्टम्स ऑफ नीपा वायरस। अगर नीपा वायरस की अलामात की बात की जाए तो नीपा वायरस जब किसी पर्सन में मुंतकिल होता है तो ये 4 से 14 दिन के अंदर अलामात ज़ाहिर करता है। और पहले ये सर दर्द, बुखार, सांस लेने में दुश्वारी, गले में सोजिश और कै और इसहाल की अलामात ज़ाहिर होती हैं। अगर नीपा वायरस का इन्फेक्शन ज़्यादा हो तो मरीज़ में दिमागी इन्फेक्शन हो सकता है, मरीज़ पागलों की कैफियत हो सकती है और मरीज़ को दौरे पड़ सकते हैं और मरीज़ कोमा में भी जा सकता है। नीपा वायरस इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। नीपा वायरस काजिज़। नीपा वायरस की वजूहात की बात की जाए तो नीपा वायरस जब अगर कोई इन्फेक्टेड जानवर जैसे खंजीर या चमगादड़ अपने जिस्म से निकलने वाली रतूबत, पेशाब, खाना, पीप, इनसे दूसरे जानवर को इन्फेक्टेड करता है और जब ये जानवर इंसानों के कांटेक्ट में आता है तो ये वायरस इंसानों में भी मुंतकिल हो जाता है। नीपा वायरस ट्रीटमेंट। अगर नीपा वायरस के इलाज की बात की जाए तो नीपा वायरस की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। इसका जो इलाज है वो एहतियाती तदाबीर करने से किया जाता है। अगर आप नीपा वायरस से इन्फेक्टेड हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ और ज़्यादा वक्त आराम करें। अगर आपको बुखार या जिस्म में दर्द की कैफियत हो जाती है तो आप एंटी फीवर और पेन किलर मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इसहाल, कै या दस्त हो जाए तो इनको भी मेडिसिन से कंट्रोल किया जाता है। अगर आपको सांस लेने में दुश्वारी हो तो इनहेलर इस्तेमाल करें या न्यूबलाइज़र इस्तेमाल करें। अगर नीपा वायरस की वजह से आपको दिमाग की जो नालियाँ होती हैं या दिमागी सोजिश हो जाती है, दिमागी इन्फेक्शन हो जाता है, तो फौरी डॉक्टर से रजू करें। नीपा वायरस प्रिवेंशन। अगर नीपा वायरस से बचाव की बात की जाए तो अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां नीपा वायरस की वबा फैली हुई है तो आप साबुन से बार बार हाथ धोएं और जो इन्फेक्टेड जानवर हैं जैसे चमगादड़ और खंजीर, ऐसे जानवरों से दूर रहें। और जो खंजीर का फार्म है या जहां खंजीर पाले जाते हैं उनको साफ़ और जरासीम से पाक रखा जाए। अगर कोई जानवर बीमार है या इन्फेक्टेड है तो उसे दूसरे जानवर से अलग कर दिया जाए। और ऐसे दरख्तों या झाड़ियों से दूर रहें जहां चमगादड़ रहते हों। अगर आपने कोई फल इस्तेमाल करना हो तो इसको पहले उबाल लें या इसको अच्छी तरह धो। अगर बात की जाए कि पाकिस्तान में कितने लोगों को नीपा वायरस से इन्फेक्टेड किया है तो अब तक पाकिस्तान में नीपा वायरस का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसी जो आफात हैं, वबा हैं, इनसे पाकिस्तान को महफूज रखें। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।